बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आसिया बेग, अपने चैनल चटखारा विद आसिया के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं अछवानी, या यूँ समझ लीजिए कि हम एक ऐसा अच्छा वो बनाने जा रहे हैं जो कि हेल्दी और यूज़फुल रेसिपी है। जो लोग जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, या जिन लोगों के नए बच्चे पैदा होते हैं, वो औरतें खाएं। बूढ़े लोग जिनको जोड़ों में दर्द होता है वो लोग खा सकते हैं, उनके लिए होती है। तो सबसे पहले मैंने इसमें असली घी डाला है, और इस असली घी में मैं डाल दूंगी सबसे पहले काजू। इसको हल्का सा इसमें रोस्ट करूंगी, यानी कि भून लेंगे हम हल्का हल्का। साथ ही साथ मैं इसमें बादाम भी डाल दूंगी। अब मैंने 100 ग्राम जो थे वो काजू लिए थे, और 100 ही ग्राम मेरे पास बादाम हैं, ये मैंने लिए। इन सबको मैं दरमियानी आंच पे भून लूँगी। आप ये देखिए, आजकल गैस का बड़ा मसला है भाई। गैस कभी आती है कभी नहीं आती, इतनी स्लो आती है कि बस इंसान परेशान ही हो जाए। इसको हल्की आंच पे भूनेंगे। अब ये हमारे 100 ग्राम काजू थे और 100 ग्राम बादाम थे, इनको हमने भून लिया हल्की आंच पे। इसी में मैं अब डाल दूंगी पिस्ते। पिस्ते मेरे पास 50 ग्राम हैं, ये भी मैंने डाल दिए। इनको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे इसी घी में। और इसमें मैं डाल दूंगी अब ये मेरे पास चारों मगज़ हैं। अब ये कौन से चारों मगज़ होते हैं? ग्रीन होते हैं, तरबूज के होते हैं, खरबूजे के होते हैं, और 2 पता नहीं किस चीज़ के होते हैं, वो तो मुझे मालूम ही नहीं। ये इतना हेल्दी होता है और इतना अच्छा होता है कि बूढ़े लोग खाएं। बच्चे जो खाना नहीं खाते हैं, या जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनको दूध में डाल के दें। एक थोड़ा आधा चमचा इसका पाउडर डालें, इसको पीसेंगे। उसके बाद इसका पाउडर जब हम डालेंगे तो वो बच्चों को भी दे सकते हैं। और बच्चों को बहुत अच्छा है कि बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, उनके दिमागी पढ़ाई लिखाई में मसरूफ़ होते हैं, तो उनके दिमाग के लिए बहुत ताकतवर है। इसके जो न्यूट्रिशियस हैं, और इसकी जो आप सारे वो देख सकते हैं, गूगल करके आप चेक कर सकते हैं कि इन सब में कितना ताकत का ख़जाना है। इन सब चीज़ों में, इन सारे ड्राई फ्रूट्स में कितना ताकत का ख़जाना है। ये सारे हमारे भुन गए। अब मैं क्या करूँगी, इन सबको निकाल लूँगी। इसमें थोड़ा सा असली घी मैं और डालूँगी। ये मेरा ख़ुद का घर का बनाया हुआ असली घी है, तो बड़े दिल खोल के ख़र्चा कर लो, कुछ नहीं होता। बहुत मज़े का असली घी, और इतनी असली घी की इतनी ज़बरदस्त खुशबू है। इसमें अब मैं क्या करूँगी कि 1 प्याली मैंने भर के फूल मखाने डाल दिए। फूल मखानों में भी बड़ी ताकत होती है, बड़ी ग़िज़ाइयत होती है। ये देखें, ये फूल मखाने, इनको भी मैंने घी में रोस्ट कर रही हूँ। ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो इनके अंदर की जो वो होती है नमी, वो ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा घी डाल के कर लिया, असली घी। ये सब चीज़ें असली घी में ही अच्छी लगती हैं। और इनके लिए वैसे तो अब आजकल ख़ुद ये सब डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि ये जो वेजिटेबल ऑयल है उससे ज़्यादा अच्छा ये असली घी होता है, मिलावट से पाक। जितनी देर में मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ, इतनी देर में आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इनको लाइक करें, और एक छोटा सा कमेंट लिखें। ये बहुत ज़बरदस्त सेहतमंद और फ़ायदेमंद चीज़ हैं, जो कि अछवानी कहलाती थी पहले, हरीरा भी कहते थे इसको। और ये बड़ा अच्छा होता है। हल्की आंच पे हम इसको रोस्ट कर लिया। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे। फिर हम आपको पीसने के बाद मिलते हैं हम आपसे। देखिए, मैं धीरे धीरे करके सारे डाल रही हूँ बना के। इसको बहुत बारीक नहीं पीसे, थोड़ा मोटा ही पीसेंगे। ये बहुत अच्छा होता है थोड़ा मोटा पीसना। थोड़े इसमें चंक्स आते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं, और ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है। बाकी का भी मैं पीस रही हूँ। ये देखें, तकरीबन पिस गया है ये मेरा अच्छा सा। फिर बाकी चीज़ें मैं और मिलाऊंगी इसमें थोड़ी सी।
हाँ तो व्यूअर्स देखिए, मैंने ये सारा पीस लिया है अच्छी तरीके से। ये लेकिन बहुत बारीक नहीं किया है, थोड़े चंक्स हैं इसके अंदर। इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हमने सारा मिक्स कर लिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पीसा था मैंने। मेरे पास बड़ा वाला मेरा ख़राब हो गया है, जो चॉपर है ये छोटे वाले उससे पीसा है, जो छोटा वाला होता है चॉपर का, छोटा वाला पीसने वाला ड्राई, उससे पीसा है तो थोड़ा कम पीसा है। अच्छा, बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं, खशखाश डालते हैं पीस के। अब ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसके अंदर ना खशखाश डाली है और ना अखरोट। बहुत से लोग अखरोट डालते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में अखरोट से ना इसमें थोड़ी सी एक कसैलापन सा आ जाता है, इसलिए मैंने कुछ वो नहीं डाला है। इसके अलावा अब हम इसमें क्या मिलाएंगे, इसमें हम मिलाएंगे, हमारे पास ये 100 ग्राम चीज़ें थी, तो हमने क्या किया, इसके अंदर मैं 2 चाय के चमचे सौंठ मिलाऊंगी। 2 चाय के चमचे मैंने इसमें सौंठ मिलाई। 1 चाय का चमचा मैं इसमें छोटी इलायची का पाउडर मिलाऊंगी, और 1 चाय का चमचा मैं जो हूँ वो इसके अंदर सफ़ेद दखनी मिर्चें नहीं होती, सफ़ेद काली मिर्चें भी कहते हैं उन्हें, सफ़ेद दखनी मिर्चें असल में कहलाई जाती हैं, उनका पाउडर डाल दिया मैंने 1.5 चम्मच, और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब ये हम क्या करेंगे, ये चाहे न्यूली बॉर्न बच्चों की मदर हो, ये इतना हेल्थफुल होता है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है कि नाश्ता ना करें तब भी उनका पेट इससे भर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छी चीज़ें खाएं और अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें खिलाएं। इसका मैं ये करूँगी कि इसको गरम दूध में 1 बड़ा चमचा या 1.5 चमचा डाल के बड़े लोगों के लिए, और छोटे बच्चों के लिए 1 चमचा खाने वाला जो हमारा टेबल स्पून होता है वो हम इसमें डालेंगे। जैसे ये वाला बच्चों का ये वाला चमचा होता है, ये 1 चमचा हम डालेंगे बच्चों के दूध में, और बड़ों के दूध में हम इससे 1 से 1.5 चमचा फुल भर के डालेंगे। इसका ड्रिंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला, उसके अंदर में क्योंकि मैंने पिसी इलायची भी इसमें डाल दी है, तो ये 1.5 चमचा मैंने इसके अंदर, ये सारा अपना मेज़ा था ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये मेज़ा सारा मैंने इसके अंदर डाला, थोड़ा सा इसको भूना चला के देसी घी में, और मैं इसके अंदर क्या करूँगी, इसके अंदर मैं डाल दूँगी दूध 1 कप। ये देखें, ये 1 कप दूध डाल के इसको खौला लेंगे। देखें खौल गया। ये देखें मेरे पास मग है, मैं इस मग में डालूंगी। अच्छा, अब चीनी का मसला ये है कि हम इसमें चीनी भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, या तो अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ बहुत हेल्दी रहता है। 1 चमचा मैंने चीनी डाल दी। वैसे लोग बगैर चीनी के अच्छा ज़्यादा लगता है मेरा ख्याल से। इसको खूब अच्छा सा घुला लिया हमने। अब ये ड्रिंक को मैं अपने मग में निकाल लूँगी। ये देखें क्या ज़बरदस्त हेल्दी और मज़ेदार सा ड्रिंक बन गया। ये हमारा बन के रेडी है। ये देखें, ये हमारी दादी नानियों का पुराने ज़माने का ये एक बहुत ज़बरदस्त सा एक ड्रिंक है, जो कि लोग बच्चों को सर्दियों में बच्चों को पिलाया करती थी अपने। खांसी नज़ला ज़ुकाम हो तब भी आप अगर आपको खांसी नज़ला ज़ुकाम है तो आप क्या करें, इसमें थोड़ी सी खशखाश भी पीस के डाल दें। खशखाश जो है वो नज़ले को बहुत फ़ायदा देती है। चलें जी, ये मेरी ड्रिंक तैयार हो गया। ये हमारी अछवानी जिसे कहते हैं वो तैयार हो गई बन के। अपने घर वालों को खुद अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।